नमस्कार संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग टीजीटी संस्कृत 2025 का मॉडल पेपर सेकंड लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, इसके पहले हम लोग मॉडल 1 पहला मॉडल पेपर हम लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, वहां जाकर के देख सकते हैं। ठीक है। इस मॉडल पेपर में 25 प्रश्न हैं जो बहुत ही शानदार और विषय विशेषज्ञों द्वारा यह प्रत्येक प्रश्नों पर रिसर्च करके ये मॉडल पेपर आपको दिया जा रहा है। ठीक है। तो यह परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जरूर देखिए और परीक्षा में इससे संबंधित भी प्रश्न अगर आवे तो उसको करने का प्रयास करिए। ठीक है। आइए मॉडल पेपर सेकंड देखते हैं। यूपी टीजीटी संस्कृत मॉडल पेपर सेकंड, इसमें 26 से आप देखें, प्रथम मॉडल पेपर जो हमारे द्वारा दिया गया उसमें 1 से 25 तक प्रश्न थे और इस सेकंड मॉडल पेपर में 26 से 50 तक रहेंगे। ठीक है। तो आइए देखते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए, यह मॉडल पेपर पसंद आ रहा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। ठीक है। तो पहला है, यहाँ पहला प्रश्न अर्थात 26वां प्रश्न है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम इत्यस्यो उदाहरणम अस्ति। तो इसमें पूछ रहा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम, इसके उदाहरण हैं। तो इसके उदाहरण कौन से हैं? क्या आपका सर्वेश शयानेश श्यामा रोदत है, या श्याम गोविंदस पुत्रम ताड़ितवान है, या मृगेश सरान मुमुक्ष है, या केशेश चमरीम हंत है। तो आप जानते हैं यस्य च भावेन भाव लक्षणम क्या कहता है? जब किसी कार्य के हो जाने पर या दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है। ठीक है। जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य का होना प्रतीत होता है तो जो कार्य हो चुका है उसमें सप्तमी लगाते हैं। ठीक है। उसमें क्या लगाते हैं? सप्तमी लगाते हैं। ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए। सर्वेश शयानेश श्यामा रोदित, अर्थात सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। सबके सो जाने पर श्यामा रोती है। तो इसमें सर्वेश में सप्तमी लगी हुई है। ठीक है। दूसरा है, यहाँ पर कह रहा है वनाय गाम मुमोच इति कस्य सूत्रो उदाहरणम। क्या कह रहा है? वनाय गाम मुमोच इति कस्य सूत्रो उदाहरणम। तो यह किसका, ये जो दिया है वाक्य, यह किस सूत्र का उदाहरण है? ठीक है। वन जाने के लिए गाय छोड़ दी, वनाए गाम मुमोच, वन जाने के लिए गाय छोड़ दी। तो मित्रों यह है आपका क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इत्यस्य ये सूत्र है। ठीक है। इस सूत्र का ये उदाहरण है। ठीक है। जब तुमुन प्रत्यांत धातु का प्रयोग परोक्ष रहे तथा उसमें उसके कर्म में क्या लगती है? चतुर्थी। ठीक है। तो ये आपका क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानिनः इसका उदाहरण है। ठीक है। और उसके बाद अस्पृह रिप्सितः का क्या उदाहरण है? तो अस्पृह रिप्सित का यहाँ जो दूसरा है अस्पृह रिप्सितः, इसका क्या उदाहरण है? इसका उदाहरण है पुष्पेभ्य अस्पृहयति, फूलों की चाहना करता है। ठीक है। तो ये इससे भी हो सकता है, कभी कभी पूछ ले। इस 27वें जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है। फिर है बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या वर्धते। यहाँ बुद्धि विद्या वर्धते इति कस्य उदाहरणम, किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? तो यह हेतु का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? हेतु। ठीक। हेतु का यह उदाहरण है। ठीक। बुद्धि विद्या वर्धते। ठीक। ये आपको
बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बुद्धि विद्या वर्धते, बुद्धि विद्या से बढ़ती है, तो हेतु ये सूत्र का ये उदाहरण है, ठीक। फिर है हार्यत कटम भृत्यम भृत्येन वा अत्र किम सूत्रम प्रयुक्तम। यहाँ कौन सा सूत्र प्रयोग हुआ है, तो ये एक सूत्र है जब बाबूराम सक्सेना निकालेंगे तो उसमें पृष्ठ नंबर बाबूराम सक्सेना में 190, ठीक है, रहेगा। तो यहाँ हिक्रो अनत्यश्याम, यहाँ ये सी ऑप्शन, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। ह्री एवं क्री धातुओं के ऋजंत रूपों का कर्ता ऋजंत रूपों में विकल्प से कर्म होता है, ठीक है। हार्यत कटम भृत्यम भृत्येन वा, तो ये हिक्रोन अनत्यश्याम का ये उदाहरण है। नेक्स्ट है अहन धन अह अहर अह अह अर्ह अहर अह इति केन सूत्रेण सिद्धयत। अहन अह अहर अह इति केन सूत्रेण सिद्धयत, किस सूत्र से इसकी सिद्धि होती है, तो इस यहाँ है रोशुप, ये रोशुप इतनेन रोशुप एक सूत्र है, ठीक है, इससे अहरह बनेगा, ठीक है। और रोरी, यहाँ ऊपर रोरी है तो रोरी का भी पूछ सकता है, इसका तीसरे का बी सही है, ठीक है। रोज का भी पूछ सकता है तो रोज का पुनरमते भी बनता है, हरिनम्य बनता है, शंभु राजते बनता है, ठीक है, रोज का। और उसके बाद यहाँ तीसरा अतो रोर पुलताद पुलते, इसका क्या बनेगा ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है सुष्टु संधे उदाहरणम वर्तते, ष्टुट संधेय उदाहरणम वर्तते, तो इसका कौन सा उदाहरण है, चक्रण धावकसे, ये एक मिनट मित्रों, ये आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है, ये बनेगा सी ऑप्शन इसका सही है। चक्रण धावकसे बनेगा, ठीक है, इसका उदाहरण है, ठीक। फिर है गोधन इंद्र डैश 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 संधिम कुरुत, तो गोधन इंद्र क्या बनेगा, गवेंद्र बनेगा, क्या बनेगा, गवेंद्र, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गवेंद्र बनेगा, 32वें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ गवेंद्र, गोधन इंद्र गवेंद्र बनेगा, ठीक, गोधन इंद्र गवेंद्र। इंद्र चय, ये कौन सा सूत्र है, इंद्र चय सूत्र से गवेंद्र बनेगा और पूर्व रूप संधि हो जाएगा, कौन सी संधि हो जाएगी इससे, गवेंद्र में पूर्व रूप संधि। इस सूत्र से यदि गो शब्द के बाद इंद्र शब्द आए तो गो के ओ के स्थान पर अ आदेश हो जाता है, ठीक। फिर है श्रिया युत्सुक इत्यस्य संधि विच्छेदः कः, श्रिया युत्सुक, इसमें कौन सी, इसका संधि विच्छेद पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका श्रिया युत्सुक का हो जाएगा श्रेयी उत्सुक, श्रेयी उत्सुक, श्रिया उत्सुक, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन आपका 33वें का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और संधि कौन सी लगी है, अयाद संधि। अयाद संधि का सूत्र क्या है, एचो अयवायावः, ठीक है, जान गए। नेक्स्ट, विष्णवे इत्यत्र संधि प्रयोजकम सूत्रम अस्ति। विष्णवे में इसमें संधि प्रयोजक सूत्र कौन सा लगा हुआ है, तो विष्णवे में इसमें भी एचो अयवायावः लगा हुआ है, ठीक है, एचो अयवायावः, ठीक है, इसका भी डी ऑप्शन सही है, ठीक है, विष्णवे। और अगर ये पूछ सकता है कि विष्णवे का
संधि विच्छेद क्या होगा, तो विष्णोधन ए, विष्णोधन ए विष्णवे बनेगा। ठीक है, एचो अयावह, एचो अयवायावह सूत्र से अयादि संधि हो जाएगी। ठीक, फिर है अहो दुरंता बलवद विरोधिता, सूक्ति रसौ, सूक्ति असौ कस्मै प्रयुक्ता, किसके लिए यह प्रयुक्त है। पूरा श्लोक क्या है, पूरा श्लोक है प्रलीन भूपालम स्थिरायति, फिर से देखें, प्रलीन भूपालम स्थिरायति प्रशासदावारिधि मंडलम भुव सचिंत तत्येव भियस्तदेस्यति अहो दुरंता बलवद विरोधिता, अहो दुरंता बलवद विरोधिता। बलवान के साथ विरोध अर्थात शत्रुभाव अंततः दुखदायी होता है। ठीक है, यह किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दुर्योधनाय, दुर्योधन के लिए। ठीक है, और कौन कह रहा है, तो वनेचर कह रहा है। कौन कह रहा है, वनेचर। ठीक है, यह किसकी सूक्ति है, यह किस ग्रंथ की सूक्ति है, तो यह किराता अर्जुनियम की सूक्ति है। ठीक है, और यह श्लोक नंबर क्या है, ये 35, जो प्रश्न 35वां है, ये श्लोक नंबर 23 है ये। ठीक है, किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग और श्लोक नंबर 23 का ये सूक्ति है। ठीक, दुर्योधन के लिए आया है। फिर है किम समीचीनम वर्तते, किम समीचीनम वर्तते, कौन समीचीन है। ठीक है, तो क्या गो अग्रम बनेगा या गवाग्रम बनेगा या गो अग्रम बनेगा या उपर्युक्तम सर्वम या उपर्युक्त सभी बनेगा, तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्तम सर्वम। ठीक है, उपर्युक्तम सर्वम। क्यों, क्योंकि ये गो अग्रम भी बनेगा, किस में बनेगा, इंग पदांतादत सूत्र से पूर्व रूप हो जाएगा, और गवाग्रम सर्वत्र विभाषा गोह एक सूत्र है, इससे प्रकृत भाव हो जाएगा और गवाग्रम बनेगा। ठीक है, और गो अग्रम किस में बनेगा, यह अवंग स्फोटायनस एक सूत्र है, इससे स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, ये तीनों रूप बनेगा, उपर्युक्त सर्वम, ये समीचीन है। ठीक, फिर है कुलटा इत्यस्मिन् कः संधि विद्यते, कुलटा में कौन सी संधि विद्यमान है, कुलटा में कौन सी संधि विद्यमान है पूछ रहा है। ठीक है, तो कुलटा में पररूप संधि है। क्या है, पररूप संधि है। और अगर इसका पूछा जाए कुलटा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो कुल धन अटा, कुल धन अटा बराबर कुलटा पररूप संधि हो जाएगी। ठीक है, फिर पूछ रहा है कति भेदाः द्वंद्व समासस्य भवन्ति, कति भेदा, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं कि द्वंद्व समास के त्रयः, 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, त्रयः, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व, यही द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं। ठीक है, और चत्वार क्या हैं, चत्वार समास है। ठीक है, कौन कौन समास, कौन जो बाबूराम सक्सेना में लगे हुए हैं टीजीटी में, तो उसमें 4 बताए गए हैं। समास कितने हैं, 4, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है, यही 4 हैं, और तत्पुरुष के अंतर्गत कर्मधारय और दिगु आ जाता है। ठीक है, ये हो गया। फिर निम्नलिखितेषु शुद्धम वाक्यम वर्तते, शुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो इसमें आप जानते हैं कि ये जो कविभ्यः कालिदास श्रेष्ठ है, क्या ये बनेगा
या कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, या ये बनेगा, या कवि भी कालिदास श्रेष्ठ है, या ये बनेगा, या कविषु कालिदास श्रेष्ठ है, या ये बनेगा। अर्थात ये कर सकते हैं केवलम ए, केवलम दो, केवलम ए या दो उभव दोनों, तो एवं चार उभव दोनों। तो इसमें आप जानते हैं कि षष्ठी और सप्तमी लगती है, ठीक है। तो षष्ठी कहाँ लगी है? कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ है, यहाँ लगी है। और सप्तमी किसमें लगी है? कविषु कालिदास श्रेष्ठ है। अर्थात दूसरा और चौथा, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा और चौथा, दूसरे में षष्ठी लगी है और कवि नाम में और कविष में सप्तमी लगी है। तो दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा ये सही है, ठीक। डी ऑप्शन 39 का डी ऑप्शन सही है। फिर है 96 इत्यस्य संस्कृते रूपम स्यात्। तो 96 का संस्कृत रूप क्या होगा? इसका हो जाएगा षण्वती, षण्वती। सॉरी, एक मिनट मित्रों, यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। षण्वती, षण्वती अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है मित्रों। फिर है सखि शब्दस्य सप्तमेक वचने, सप्तमेक एक वचने रूपम वर्तते। सख शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप पूछ रहा है, तो कौन सा सही हो जाएगा? सख्यौ, ठीक है, सख्यौ बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? सख्यौ बनेगा। 41वां का 41वां श्लोक, 41वां प्रश्न आप हल कर रहे हैं, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। सप्तमी का कैसे? सख्यौ, सख्यौ और सख्योः और सखीसु। सप्तमी का एक वचन सख्यौ, सख्यौ बन जाएगा। और सप्तमी का द्विवचन में क्या बनेगा? सख्योः। और सप्तमी का बहुवचन में सखीसु, सखीसु बन जाएगा, ठीक है। और सख का रूप कैसे चलता है? एक वचन में देखिए कैसे बनता है। सखा सखायम, सख्या सखे, सख्युः सख्युः, सख्यौ सखे, हे सखे, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सखी का सख्यौ ये ऑप्शन बनेगा, ठीक है। ये किस में बनेगा? सखी में, सख्यौ बनेगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, फिर पूछ रहा है हा हा शब्द रूपे हा हा इति पदम कतिवारम आयाति, ठीक है। कितनी बार आया है? तो ये षड्वारम आयाति, 6 बार आया है। कितनी बार आया है? 6 बार। हाँ हाँ, किसमें? प्रथमा का एक वचन में आया है। प्रथमा का हा हा से शुरू ही होता है। क्या, कहाँ से शुरू होता है? हा हा, ठीक है। हा 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 हाम, हा 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 हई, हा 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 हे हा हा, इस तरह से एक वचन में रूप चलता है, ठीक है। तो षड्वारम कहाँ कहाँ बनता है? एक तो प्रथमा का एक वचन में बनता है, और फिर पंचमी और षष्ठी में एक वचन में, पंचमी षष्ठी में हा बनेगा, ठीक है। और संबोधन में बन जाए, संबोधन में हे हा बनेगा, ठीक है। और फिर प्रथमा का बहुवचन में भी क्या बनेगा? हा बनेगा, ठीक है। और संबोधन में बहुवचन में भी हे हा बनेगा। तो कुल मिलाकर ये 6 जगह हा रूप बनता है, ठीक। नृ शब्द रूपस्य प्रथमा विभक्ते रूपम अस्ति। नृ शब्द, ठीक है। तो नृ शब्द जो है कहाँ बनेगा? ये इसका बन जाएगा ना नरौ नरह, ना नरौ नरह, इस तरह से रूप चलता है, ठीक है। फिर है श्री शब्द रूपे श्रियाम इति पदम कतिवारम आयाति। श्री शब्द, ठीक है। 44वां श्लोक देख रहे हैं आप, 44वां प्रश्न हल कर रहे हैं, ठीक है। तो यह द्विवारम, ठीक है। श्रियाम शब्द कितनी बार आया है? श्रियाम शब्द 2 बार आया है, ठीक है।
कैसे बनेगा इसका रूप? श्री, ये जो श्री है, श्री का रूप कैसे चलेगा? तो श्री है श्रियम श्रिया श्रियई, श्रिया श्रिया श्रियाम है श्री, इस तरह से बनेगा। और द्विवारम श्रियाम कब कहाँ बना है? तो ये सप्तमी का एक वचन में, सप्तमी का एक वचन में, और षष्ठी का वैकल्पिक रूप श्रियाम बनेगा। ठीक है, षष्ठी का बहुवचन में वैकल्पिक रूप, षष्ठी का बहुवचन वैकल्पिक रूप, और सप्तमी का एक वचन में, यही दो जगह श्रियाम बनेगा। ठीक, षट् संख्याया प्रातिपदिकम रूपम किम, तो यहाँ षट् का प्रातिपदिक रूप पूछ रहा है। ठीक है, तो सस बनता है, ये सस, षट् का सस प्रातिपदिक रूप है। ठीक है, सस। फिर है त्रि संख्याया स्त्रीलिंगे षष्ठी बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो ये 46वें का आपका कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, तिसृणाम बनेगा। क्या बनेगा? तिसृणाम। ठीक है, त्रिसृणाम, यहाँ तिसृणाम बनेगा। ठीक है, और स्त्रीलिंग में तिस्रः तिस्रः तिस्रभिः तिस्रभ्यः तिस्रभ्यः तिसृणाम, और त्रिश्रीषु यही बनेगा बहुवचन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और त्रयाणाम कहाँ बनेगा? त्रयाणाम षष्ठी का एक वचन और षष्ठी का ही द्विवचन, षष्ठी का एक वचन पुल्लिंग में बनेगा। ये जो त्रयाणाम बनेगा ये पुल्लिंग में बनेगा, षष्ठी का एक वचन में, और त्रयाणाम नपुंसक लिंग में द्विवचन में बनेगा, बहुवचन में। यहाँ एक वचन में त्रयाणाम, यह पुल्लिंग में बहुवचन में बनेगा, पुल्लिंग बहुवचन में। ठीक है, और नपुंसक लिंग बहुवचन में ये बनेगा त्रयाणाम। ठीक है, यहाँ स्त्रीलिंग पूछ रहा है तो तिसृणाम, षष्ठी का बहुवचन पूछ रहा है, तिसृणाम हो जाएगा। ठीक है, फिर अददुह इति कस्य लकारस्य रूपम, अददुह कहाँ बनता है? ये बनता है लंग लकार में। ठीक है, कहाँ बनेगा? ये आपका लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में बनेगा, लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक, दा धातु, दा धातु में यह देने के अर्थ में प्रयोग होगा। ठीक, फिर तुद धातो आत्मनेपद लंग लकारस्य रूपम अस्ति, तुद धातु आत्मनेपदी में पूछ रहा है कि लंग लकार में रूप बनेगा, कौन बनेगा? तो अतुदत बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, दुख देने के अर्थ में ये तुद धातु है। ठीक, फिर पूछा धुक्षे इति कस्य धातोः रूपम, धुक्षे किसकी धातु का रूप है? तो यह है दुह, यह है दुह धातु का रूप है। ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, दुह धातु, ये धुक्षे बनेगा लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में। ठीक, फिर सप्ताशीत्य अधिकैक सहस्त्रम इति बोधयति, तो यह कहाँ से लिया गया है? शिवराज विजय से उठाया गया है। ठीक है, तो यह 1087 हो जाएगा इसका। ठीक है, 1087 अर्थात ए ऑप्शन सही है। ठीक है, सप्ताशीत्य अर्थात 87, आधिक्य सहस्त्रम 1087 ये हो जाएगा। ठीक है, तो मित्रों यह जो मॉडल पेपर सेकंड आप हल कर रहे थे कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अन्य मित्रों को भी यह वीडियो शेयर कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले मॉडल पेपर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।